हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्ट्राइन की इस सीरीज में अगला डॉक्ट्राइन हम लोग पढ़ेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस हम लोग ने रिसेंटली डिस्कस किया था। यहाँ पे हम लोग ने ये डिस्कस किया था डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस में कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की कॉम्पिटेंसी किस लेजिस्लेचर की है। आप याद करिएगा या पीछे इस पे लिंक लगा हुआ, आप जाके देख लीजिएगा कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर किसी सब्जेक्ट का गेस्ट क्या है, किसी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, और उस पर लॉ बनाने की पावर या कॉम्पिटेंसी किसकी है, ये डिसाइड करता है कौन? डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर क्या बोलता है, इसको समझिएगा कि इंसिडेंटल का मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट, और एंसिलरी का मतलब होता है इन सपोर्ट ऑफ। यानी एक सब्जेक्ट है जिस पर लॉ बनाने की पावर किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेचर की है, मान लेते हैं सेंटर की है, या आप स्टेट भी मान सकते हैं। तो उस सब्जेक्ट से जितने इंसिडेंट सब्जेक्ट निकलते हैं, जितने इंसिडेंट छोटे छोटे सब्जेक्ट निकलते हैं, माइनर बातें निकलती हैं, या एसोसिएटेड सब्जेक्ट निकलते हैं, या उनसे उनके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के कुछ सब्जेक्ट निकलते हैं, तो इन सब पर भी लॉ बनाने की कॉम्पिटेंसी किसकी होगी? सेंटर की ही होगी। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल समझिए कि मान लेते हैं कि आपके पास ये पूरा अधिकार है कि आपके घर में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, इस बारे में आप लॉ बना सकते हैं। आपने दरवाजे से कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसके बारे में लॉ बनाया, खिड़की से कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसके बारे में आप ही लॉ बनाएंगे, यहाँ कोई और डिसाइड नहीं कर रहा होगा। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको याद करिएगा, प्रीलिम्स में पूछा भी जा सकता है आपसे। इस पूरे कॉन्सेप्ट का गड़बड़ हो